हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें सो दैट हर एक नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समय के सदुपयोग की भूमिका। कहा गया है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सही बात है कि समय किसी का कभी भी इंतज़ार नहीं करता। यह काल चक्र है, इसकी गति कभी नहीं थमती है। समय आता है और चला जाता है। यदि हम समय को देखते देखते वैसे ही व्यर्थ बातों में गवा देते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है, कहा हानि है, अर्थात इस संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है। उसके आगे उसका उत्तर दिया, समयच्युति, अर्थात समय को व्यर्थ में गवा देना ही संसार में सबसे बड़ी हानि है। इसलिए हर क्षण में उपयोगी कार्यों को करना समय का सदुपयोग कहलाता है। उपयोगी कार्यों से तात्पर्य है जिन कार्यों का फल शुभ हो, जीवन के लिए लाभदायक हो, जिनको करने से हमारे जीवन का सही लक्ष्य उदित हो रहा हो, वे उपयोगी कार्य हैं। इसलिए हमें सदैव उपयोगी कार्य करके समय का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की व्यापकता। किसी अंग्रेज कवि ने कहा है, आर्ट इज़ लॉन्ग, टाइम इज़ शॉर्ट, अर्थात कार्य अत्यंत व्यापक हैं, अनंत हैं, लेकिन उसके लिए समय बहुत कम है, छोटा है। इसलिए इस छोटे या कम समय में हमें अधिक व व्यापक कार्यों को करना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उस कम से कम समय के क्षण क्षण या पल पल का उपयोग करें। कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो काम हमारे सामने है या जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई है, उसे समय पर उचित ढंग से करना चाहिए। यह संसार कर्म प्रधान है। हमारे चारों ओर हर समय असंख्य कार्य फैले हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के काम करता है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। समय का महत्व। हम देखते हैं कि संसार में सबसे कीमती चीज़ है समय। इस कीमती चीज़ को निरर्थक गंवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे ही बीत जाता है। बुढ़ापे में जाकर वह बचपन की ओर देखता है तो वह महसूस करता है जैसे कल की बात हो, और फिर एक दिन वह मर जाता है। इस दीर्घ काल में जीवन भर क्या उसने कोई उपयोगी कार्य किया? यदि हाँ, तो उसका जीवन सफल है। अन्यथा जैसे वह इस संसार में आया वैसे ही चला गया। उसके जीने या मरने में कोई अंतर नहीं। इस संसार में जीवित रहने का तभी महत्व है जब हम अपने कार्यों की छाप सदा के लिए छोड़ देते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब हम समय का मूल्य समझें। आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। समय के सदुपयोग के तरीके। प्रत्येक कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब हम उन्हें योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। सबके पास प्रतिदिन 24 घंटे का समय है। एक आदर्श विद्यार्थी को चाहिए कि वह 24 घंटे को खाने, सोने, पढ़ने, विद्यालय जाने, खेलने, घूमने आदि में
इस प्रकार बांटने की योजना बनाएं कि एक एक पल में प्रत्येक काम संपन्न हो। इसके लिए उसको एक आदर्श दिनचर्या बना लेनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने सारे दिन भर चलाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक को आने वाले दिन का सदुपयोग करने के लिए पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए, जिससे हमारा समय व्यर्थ ना बीते। हर कार्य को करने का समय पहले ही निर्धारित करना चाहिए। उपसंहार: प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कीमती समय का अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। अधिकतर समय खेलने में ही ना गंवाकर प्रत्येक कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी हर कार्य में प्रवीण हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा ब्लर आ गया था वीडियो में, इसके लिए सो सॉरी। एंड मैं फ़ोन के थ्रू ही इस निबंध को देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ, इसी वजह से होता है कि बीच में अक्षर क्लियर नहीं दिखते एंड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए भी सॉरी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। थैंक यू so much for watching. Have a good day and take care.